जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, इन्फोसिस में सबसे बड़ा जो अभी सवाल उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि रिकॉर्ड डेट कब आएगा। रिकॉर्ड डेट में देरी क्यों हो रही है, इसका मैं आप लोगों के पास जो है जवाब लेके आया हूँ। रिकॉर्ड डेट कब रह सकता है, इसका भी आप लोगों को मैं जवाब देने वाला हूँ अपना अनुमानित, ठीक है ना। शेयर फिर से 1500 के नीचे आ गया है, 1468 रुपया। अब ये 1800 से जितना दूर रहेगा उतना प्रीमियम जो है हम लोगों का बढ़ता जाएगा। 1800 और करेंट प्राइस में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और जो 1800 और करेंट प्राइस में डिफरेंस है वही हम लोगों का कह लीजिए प्रॉफिट है, या उतना ही हम लोगों को हर एक शेयर जो बायबैक में जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो पे बेनिफिट होगा। 10 शेयर में एक शेयर जाएगा तो उतना, 2 शेयर जाएगा तो फिर उसका डबल, ठीक है ना। इस तरीके से तो अभी की सिचुएशन में देखेंगे तो अच्छा खासा प्रीमियम है, लगभग वही 300 वाला उधर से ही है, और इधर से भी अगर देखेंगे हम लोग तो 32 पॉइंट इधर, तो 332 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम अभी है, ठीक है ना, करेंट प्राइस पे। एक्सेप्टेंस रेशियो भी बढ़ने की संभावना है, जैसा प्रमोटर ने पहले से ही मना कर दिया है कि हम जो है भाग नहीं लेंगे, और उसके कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, और उसी कारण को मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा था। पहला तो कारण आप लोगों को यहीं पे मैं बता दूं कि पहला तो कारण यही है कि देखिए, बायबैक में देने से क्या होता है कि 2.4% इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी, तो जो पहले से इक्विटी शेयर अब बचेंगे उनका वेटेज बढ़ जाता है। तो अभी प्रमोटर के पास जो इक्विटी शेयर है टोटल परसेंटेज वाइज वो 13.05%, मतलब 13% के आसपास है, जो बढ़ के 13.37% हो गया, मतलब 0.3% के आसपास जो है प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाएगी। नंबर में इक्विटी शेयर उतना ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। ये है। कुछ टैक्स वैक्स भी लगता है, जो 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से इसको एक डिविडेंड कंसीडर किया जाता है। तो इसके हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आप कितने दिन तक होल्ड किए हो, क्या किए हो, कैसे, वो लगता है, वो कारण है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ने की संभावना है, तो इसीलिए लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लोग थोड़ा सा जो है इसमें ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब मेन सवाल वही आ जाता है कि रिकॉर्ड डेट कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, 4 नवंबर 2025 को एक अपडेट आया था, कई सारे लोगों के साथ जो है, इन्वेस्टर के साथ, एनालिस्ट के साथ कह लीजिए, ब्रोकरेज एजेंसियों के साथ मीटिंग इनकी तय की है। यूबीएस के साथ एक समिट जो है इंडिया हो रही है, उसमें ग्रुप मीटिंग करने वाले हैं 12 नवंबर को। 18 नवंबर को सीटी सीएलएसए इंडिया फोरम के साथ मीटिंग करने वाले हैं। 19 नवंबर को जेम फाइनेंशियल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लेने वाले हैं। नवंबर 28 मतलब 24-25 नवंबर में एडीआर के साथ जो है यहाँ पे इनका मीटिंग होने वाला है सिंगापुर में। इस तरीके से अपडेट आ। अब देखिए, जैसा कि अभी कई सारे कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी इशू किए हैं। देखिए, जो बायबैक है ना, इसमें सबसे चीज मैं एक पहली चीज बताया था, वो इसका डाटा यहाँ पे लेके आया था, कहाँ चला गया, ठीक है ना, ये वाला कट ऑफ डेट वाला। देखिए, अप्रूवल, मतलब कुल मिला के अभी मेन जो सबसे पहला रीजन है अभी रिकॉर्ड डेट नहीं इशू करने का, तो वो तो यही है कि अप्रूवल ही अभी नहीं मिला है बायबैक को। अप्रूवल की नहीं, कंपनी ने सारा डेट वोट तो फाइनल कर दिया है भाई, कहाँ से अप्रूवल नहीं मिला। ये सब डेट वोट तो फाइनल किया था कंपनी ने, 1800 रुपया प्राइस तय किया था, 18,000 करोड़ का साइज तय किया था। परसेंटेज वाइज इक्विटी शेयर कितना बाय करेगी, 10,000 इक्विटी, 10 करोड़ इक्विटी शेयर बाय, ये सब तो डिसाइड हो गया है, बोर्ड ने अप्रूवल दिया था। लेकिन फिर अप्रूवल कैसा, तो भाई शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ यही टॉपिक कि पोस्टल बैलेट के थ्रू ई वोटिंग कंपनी करा रही है, और अप्रूवल अभी बाकी है। वोटिंग तो के लिए कट ऑफ डेट जो है 22 सितंबर तय किया गया था। जो लोग 22 सितंबर से पहले खरीद के होल्ड किए होंगे वही लोग अप्रूवल दे सकते हैं कि भाई, वोटिंग कर सकते हैं कि भाई हमको बोनस या बायबैक चाहिए या नहीं चाहिए। 6 अक्टूबर 9 बजे से लेके जो है 4 नवंबर 2025 5 PM तक जो है वोटिंग चली है, मतलब कल तक। कल वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, 4 नवंबर तक वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है ये अभी पता नहीं चला, क्योंकि एक होता है वोटिंग हो गई लेकिन रिजल्ट तो आना भी बाकी है ना। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोग इंतजार कर रहे थे ना कि 4 नवंबर के बाद रिकॉर्ड डेट आ जाएगा, जो मैं बताया भी था आप लोगों को, तो वही अभी 5 नवंबर आज है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड डेट नहीं आया। इसका सबसे पहला और मेन रीजन यही है कि वोटिंग भले ही हो गई है, लेकिन वोटिंग का रिजल्ट जो है वो नहीं आया कि कितना परसेंट वोटिंग जो है इसके पक्ष में पड़ा है, अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, ये सब चीजें अभी भी देखनी बाकी है। तो जब ही वोटिंग का रिजल्ट आएगा, मैं बता देता हूँ, रिजल्ट डेट अनाउंस होने मतलब रिजल्ट, वोटिंग रिजल्ट अनाउंस होने से के 2 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट कंपनी इशू कर देगी, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है ना। तो अभी 4 तारीख बीत गया,
5 तारीख भी बीत गया, तो हो सकता है कि कल 6 नवंबर को ये अपना रिजल्ट घोषित करें। क्योंकि नॉर्मल ऐसा भी देखा जाता है, जो मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कि जब भी वोटिंग समाप्त होता है लगभग लगभग 2 दिन के बाद रिजल्ट घोषित होता है वोटिंग का। चाहे वो किसी के लिए भी वोटिंग हो रही है, बोनस के लिए हो रही हो या फिर किसी भी मैटर के लिए हो रही है, किसी नियुक्ति उक्ति वाली होती है जो वोटिंग डायरेक्टर वोटर की, वो भी 2 दिन लगभग लगभग रिजल्ट को जो है मतलब घोषित करने में लगता है। तो 4 को वोटिंग हुई, तो 6 के आसपास जो है यहाँ पे रिजल्ट घोषित करेगी कंपनी बायबैक का, कि अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना वोटिंग पड़ा है, परसेंटेज वाइज सब देगा, कितना वोट पड़ा है, कैसे कैसे पड़ा है, सब कुछ देगा, ठीक है ना। फिर 6 से लेके मान के चलिए कि 8 नवंबर के आसपास तक कंपनी अपना रिजल्ट डेट घोषित कर देगी, ठीक है ना। 2 दिन के अंदर, हो सकता है 6 को ही कर दे या 7 को कर दे या 8 को कर दे, 2 दिन के अंदर कर देगी। और उसके कम से कम मान के चलिए कि 1 हफ्ता, 1 वीक मतलब बाद का रिकॉर्ड डेट रखेगी। मतलब 8 को अगर घोषित करती है तो 8 दूना मान के चलिए 15, 16 नवंबर के आसपास का अपना रिकॉर्ड डेट रख सकती है। अगर 6 को करेगी तो 6 6 12, 6 7 7 6 13, तो 13 14 15 इसी के आसपास इसका रिकॉर्ड डेट रह सकता है। या फिर राउंड फिगर में अगर लेंगे हम लोग तो 10 से लेके 15 नवंबर के आसपास इसका रिकॉर्ड डेट इसी के बीच में रह सकता है। और ओपनिंग डेट जो रहेगा वो मान के चलिए कि 20 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में रहने वाला है, जो अप्लाई उप्लाई करने वाला डेट रहता है वो, ठीक है ना। यही कारण है, हालांकि कंपनी ने एक बार यहाँ पे बताया भी है, वही मैं लिख के देख रहा था कि यहाँ पे देता है ये एक ना, देखिए एक लेटर ऑफ ऑफर जब कंपनी इशू करेगी, सेम वही लेटर ऑफ ऑफर कंपनी ने एक बार इशू किया था, वही मैं डाउनलोड किया खोज खोज के इसका। यहाँ पे देखेंगे ऊपर के साइड में, देखिए यहाँ पे बायबैक का प्रपोजल जो भी है वो कंपनियां इशू करती हैं, लेटर ऑफ ऑफर आप लोगों को देती हैं, वो उसका एक कह लीजिए कॉपी कह लीजिए यहाँ पे कंपनी दिया। और ये प्रस्ताव कहाँ पे, यूएसए में कंपनी ने एक जो है जारी किया था। सेम टू सेम यही वाला प्रपोजल 92 पेज का यह है, यही आएगा सेम टू सेम। अभी ये सब कुछ खाली खाली है, हर जगह पे जहाँ पे रिकॉर्ड डेट लिखना चाहिए वहां पे देखिए डैश, यहाँ पे बिंदु दिया है, रिकॉर्ड डेट यहाँ पे लिखा है ना, रिकॉर्ड डेट बिंदु, यहाँ पे हर चीज, हर वैल्यू यहाँ पे सब भर के आएगा। लेकिन अभी फिलहाल में देखिए राइट इंटरटेनमेंट का रेशियो क्या रहेगा इसका, ठीक है ना, ये सब कुछ लिख के आएगा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है सब कुछ लिख के आएगा। लेकिन अभी हर जगह पे आपको बिंदु दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यही वाला लेटर ऑफ ऑफर आएगा, लेकिन अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये कब आएगा, लगभग रिकॉर्ड डेट के बाद आएगा, ठीक है ना। 2 दिन पहले आएगा, और जब आएगा ये उसके 2 दिन के बाद से वही बायबैक अप्लाई शुरू हो जाएगा, जो कंपनी ने यहाँ पे बताया भी, जो मैं यहाँ पे देख रहा था अभी आप लोगों को दिखा भी रहा था। ये वाला सिचुएशन कहाँ गया भाई, यहाँ पे, ठीक है ना, यही वाला है, मैं ऊपर कर दिया हूँ ना थोड़ा सा, उसलिए ये समरी समरी देता है एक, तो इस तरह से। और यहाँ पे कंपनी कह भी रही है कि 14 नवंबर तक अराउंड अराउंड यह बायबैक का रिकॉर्ड डेट घोषित कर देगी, ऐसा अनुमान है। 14 नवंबर या उससे पहले या उसके आसपास, आसपास का मतलब थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, 16 15 ऐसे भी हो सकता है, देख लीजिएगा। तो देखते हैं, लेटर ऑफ ऑफर जारी करेगी, उसके 2 दिन के बाद जो है अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ देते हैं, मतलब अब कुल मिला के कंक्लूजन आप लोगों को बता दूं तो मान के चलिए कि 6 कल इसका रिजल्ट आएगा वोटिंग का, और 8 के आसपास तक इसका रिकॉर्ड डेट घोषित होगा। और रिकॉर्ड डेट लगभग लगभग मान के चलिए कि वहीं 13 से लेके 15 अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास रह सकता है। और अप्लाई वहीं 20 से लेके 25 के आसपास तक रह सकता है। तो ये सारा का सारा डाटा है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, वही अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना।